नमस्कार। ट्रेजेडी हुई है, सरकारी ऑफिसर हैं और चीफ मिनिस्टर ने इनको कमिटमेंट दिया है, पर्सनली कमिटमेंट दिया है कि वो कार्रवाई शुरू करेंगे, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करेंगे और एक्शन इनिशिएट करेंगे। 3 दिन पहले कहा था, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है। और इससे जो इनकी 2 बेटियां हैं, मां पर बट स्पेशली बेटियों पर जिन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर, बहुत दबाव, डिस्टर्बेंस हो रही है। दलित कपल है और ये बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं, 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर डैमेज करने के लिए, रेप्यूटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन 2 बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है, इसको आप पूरा कीजिए, और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा आप बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। देखिए एक सेंसिटिविटी है, ये एक सर्विंग ऑफिसर है, तो ये एक सर्विंग ऑफिसर है। आप समझते हो, देश समझता है कि इन पे कैसे प्रेशर्स आ सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और इमीडिएटली इन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। आप अरेस्ट कीजिए, आप अरेस्ट कीजिए। फॉल्सली ये केस लगाया गया है, आप अरेस्ट कीजिए, एक्शन शुरू कीजिए। थैंक यू। नहीं, देखिए परिवार सिंपल मैसेज दे रहा है और बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आपने हमारे पति को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उसके करियर को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने आत्महत्या की। मरने के बाद रिस्पेक्ट दीजिए, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कहा है।
और ये एक सेकंड बोलने दीजिए मुझे, और ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। और ये सिर्फ एक परिवार की रिस्पेक्ट की बात नहीं है, हिंदुस्तान के हर दलित भाई बहन की रिस्पेक्ट की बात है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, चीफ मिनिस्टर से कह रहा हूं, जल्दी से जल्दी आप कार्रवाई कीजिए। थैंक यू। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मिले राहुल गांधी। भूपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र सिंह और उदय भान भी रहे मौजूद। कुमारी सैलजा, दीपेंद्र हुड्डा समेत तमाम नेता राहुल गांधी के साथ मौजूद नजर आए। मामले पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, राहुल गांधी के द्वारा मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहते नजर आए कि पूरे मामले में सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, और एक्शन लेने के साथ ही वो कहते नजर आए कि परिवार के साथ हैं वो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और ये गुहार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से लगाते नजर आए। उन्होंने कहा मामले में उचित कार्रवाई होनी चाहिए। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात करते नजर आए। राहुल गांधी ने वाई पूरन कुमार की हत्या पर कहा कि हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की आत्महत्या उस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। राहुल गांधी की ओर से परिवार से मिलना पूरे मामले की जांच कर रहे अधिकारियों पर दबाव डाल सकता है। साथ ही इस मुलाकात से वह अपने दलित हितैषी होने के दावे को भी सच साबित करते कहीं न कहीं नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पहले से ही एनडीए सरकार में पिछड़े जातियों पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठा रही है। राहुल गांधी ने वाई पूरन के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, परिवार के लोगों से बात करते भी नजर आए। तो लगातार इस पूरे मामले में ये अपडेट सामने आ रही है, जहां राहुल गांधी ने कहा कि दूसरे अधिकारियों ने परेशान किया उनको। तो आईपीएस पूरन कुमार मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट। भूपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र सिंह समेत तमाम लोग राहुल गांधी के साथ, तमाम नेता नजर आए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम लोग चंडीगढ़ पहुंचे। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। आईएएस अमित पी कुमार से मुलाकात करते नजर आए राहुल गांधी। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दिवंगत वरिष्ठ आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पहुंचे, जहां उन्हें पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सांत्वना भी दी। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर। प्राप्त जानकारी देखिए कुछ इस प्रकार से मिल रही है कि राहुल गांधी सुबह सुबह चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो सीधे पूरन कुमार के आवास पर गए, जहां आईएएस पत्नी अमनीत पूरन कुमार और बेटी अमूल्य से करीब आधे घंटे तक उन्होंने बातचीत की। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता साहिल रुखाया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, यहाँ पर राहुल गांधी साफ शब्दों में कहते नजर आ रहे हैं कि जांच हो, उचित जांच हो। सीएम नायब सैनी से भी वो कहते नजर आ रहे हैं कि आपने ऐलान किया था, वादा किया था कि आप जांच करेंगे, तो जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई होने की बात उनके द्वारा कही जा रही है साफ शब्दों में। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के परिवार से बातचीत की है, उनकी बेटियों से मुलाकात की है साफ तौर पर। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि एक ये बड़ी ट्रेजेडी हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कमिटमेंट किया था कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई जो है इस मामले में नहीं की गई। तो उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन ले, क्योंकि ये जिस तरीके से घटना घटी है वो गलत है। क्योंकि ये ऐसा जो है 1-2 महीनों से नहीं, कई सालों से चलता आ रहा था। उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था, हरास किया जा रहा था। जो परिवार से उनकी बातचीत हुई तो काफी बड़े एलिगेशन जो है वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से लगाए गए और जमकर निशाना जो है उनकी ओर से केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार पर साधा गया कि जल्द से जल्द इस मामले में जो है वो न्याय करे और तमाशा करना बंद कीजिए और परिवार जो है वो अंतिम संस्कार करे और इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन लेने की
बात जो है वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से कही गई है। तो फिलहाल राहुल गांधी जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने तमाम बातें जो है आज मीडिया के समक्ष जो है वो कही और तमाम एलिगेशन जो है वो हरियाणा सरकार पर लगाए कि किस तरीके से परिवार को जो है जिस तरीके से जो कमिटमेंट किया था प्रदेश सरकार की ओर से वो पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपने पापा को खोया है वो कहीं ना कहीं आज बेटियां जो है वो सदमे में हैं, उनको जो है इंसाफ मिलना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये तमाशा जो है वो बंद कीजिए, अफसरों पर कार्रवाई कीजिए, परिवार चाहता है कि उन्हें सम्मान जो है वो दिया जाए। तो राहुल गांधी जो है वो मीडिया से मुखातिब हुए थे, उससे पहले उन्होंने मुलाकात की थी परिवार के साथ। जो आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की जो 2 बेटियां हैं उनसे भी मुलाकात की, आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की जो पत्नी है अमनीत पी कुमार उनसे भी मुलाकात करने का काम जो है वो राहुल गांधी की ओर से किया गया है। और उन्होंने ये कहा कि दलित कपल है, ये बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने कई सालों से भेदभाव जो है वो झेला है, उसके बाद आखिरकार उन्होंने सुसाइड करके इतना बड़ा खौफनाक कदम जो है वो उठाया है, ये बिल्कुल बर्दाश्त जो है वो कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। तो जमकर निशाना जो है वो राहुल गांधी की ओर से साधा गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त परिवार के लोग भी जो है पूरी ब्रीफिंग जो है वो कर रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी के साथ क्या बातचीत हुई है, किस तरीके से राहुल गांधी की ओर से जो है बातचीत की गई है। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि ये एक परिवार का मामला नहीं, पूरे देश के करोड़ों दलित भाई बहनों को गलत मैसेज जो है वो जा रहा है कि आप कितने काबिल हैं और लेकिन आपको दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है। तो काफी गंभीर एलिगेशन जो है वो राहुल गांधी की ओर से लगाए गए और केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार को भी घेरने का काम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से किया गया। बिल्कुल, और साफ शब्दों में देखिए मामले पर उचित कार्रवाई की बात भी वो कहते नजर आए। जैसा कि साहिल आप लगातार बता रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जांच हो। हालांकि साहिल खबर ये भी मिल रही थी कि राहुल गांधी के अलावा चिराग पासवान भी आ सकते हैं मुलाकात के लिए, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, दोपहर 1:30 से 2 बजे का समय रखा गया है, जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी जो है आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के घर पहुंचेंगे, उनके परिवार से मुलाकात करेंगे, उनकी बेटियों से मुलाकात करेंगे। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होती है कि क्या आश्वासन जो है परिवार को उनकी ओर से दिया जाता है, क्योंकि केंद्र में मंत्री है, एनडीए का हिस्सा है। जिस तरीके से बिहार चुनाव चल रहा है, बिहार चुनाव को छोड़कर वो अब इस वक्त चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। करीब 1:30 से 2 बजे तक चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। उसके बाद बाय रोड वो चंडीगढ़ के सेक्टर 24 स्थित जो आईपीएस वाई पूर्ण का घर है उसके यहां पहुंचेंगे, पत्नी से मुलाकात करेंगे, बच्चों से मुलाकात करेंगे और परिवार से क्या कुछ बातचीत करेंगे ये तो मीडिया के समक्ष ही आगे बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से इससे पहले ही चिराग पासवान की ओर से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा जा चुका है और उचित कार्रवाई करने की मांग जो है इस मामले में उनके द्वारा की जा सकती है। तो दोपहर 1:30 या 2 बजे चिराग पासवान भी जो है यहाँ पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर भी तमाम तैयारियां चंडीगढ़ पुलिस की ओर से कर ली गई है। सुरक्षा के काफी पुख्ता प्रबंध जो है वो फिलहाल सेक्टर 24 में किए गए हैं। बिल्कुल साहिल, क्योंकि यहाँ पर लगातार देखिए राहुल गांधी का अगर हम जिक्र कर लें, जैसा कि आपने जानकारी भी साझा की और तमाम इंडिया न्यूज की जनता ने भी सुना कि वो जिस तरह से जाति को लेकर के और बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस तरीके से ये जो कपल है उसे परेशान किया जा रहा है, जाति भेदभाव की बात करते नजर आ रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं, क्योंकि राहुल गांधी अक्सर ये कटाक्ष एनडीए पर करते नजर आते हैं कि एनडीए की सरकार में जातियों को काफी ज्यादा भेदभाव करके देखा जाता है, उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता है। ये इल्जाम बार बार लगाते नजर आ रहे हैं और आज राहुल गांधी इस मामले के जरिए भी कहीं ना कहीं एनडीए सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, उनकी ओर से तमाम जो है जिस तरीके से बातें कही गई, निशाना जो है वो केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार पर भी साधा गया कि मुख्यमंत्री की ओर से जो है परिवार से कमिट किया गया था कि इस मामले में वो एक्शन लेंगे। लेकिन 7 दिन बीत जाने के बावजूद भी इस मामले में कोई एक्शन जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री से कि इस मामले में तुरंत एक्शन हो, जिनके खिलाफ आरोप लगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। 2 बच्चियों ने अपने पिता को खोया, इस तरीके की बातें भी जो है उनकी ओर से कही गई है। और इस तरीके से ये भी कहा कि ये एक मामला नहीं है, करोड़ों दलित को जो है मैसेज जो है गलत जाएगा। देश भर में जो करोड़ों दलित है उनके ऊपर ये किस तरीके का मैसेज जो है वो जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए ठीक है साहिल, ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। कुमारी शैलजा के इस विषय पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, क्या कुछ वो कह रही हैं, सुनते हैं।
आगे इन्वेस्टिगेशन भी बहुत हैम्पर हो रही है पुलिस के द्वारा। सब कुछ हो रहा है क्योंकि ये सरकार की मंशा ही नहीं है। कोई यूटी पर डाल देते हैं, कोई हरियाणा को जो अपनी एक्शन करनी चाहिए हरियाणा सरकार वो नहीं कर रही। आखिर में तो ऊपर भी नीचे भी इन्हीं की सरकार है, भाजपा की सरकार। तो एक्शन में ये देरी और ये मिक्सअप क्यों हो रहा है? और परिवार को, जब तक परिवार इनकी एक्शन से संतुष्ट नहीं होगा तब तक ये ऐसा क्यों चला रखा है। और जैसा राहुल जी ने कहा कि ये जो घुमाने वाली बात चल रही है, ये तो ऐसे बात बनेगी नहीं। मैम, हमेशा कांग्रेस जो है वो दलितों का मुद्दा उठाई है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे क्या लग रहा है ये मुद्दा भी आगे चल के अब जो संसद आने वाला है पार्लियामेंट में सवाल उठेंगे, ये बातें होंगी? बिल्कुल उठेंगे। ये ऐसा सवाल है जो सारे देश में भी बल्कि विदेशों में भी इसकी गूंज उठ चुकी है। तो ये तो सवाल उठाने वाला है और प्रायोरिटी पर संसद जब हमारा सेशन होगा तब इसको उठाने का हमारी ओर से पूरा प्रयास होगा। थैंक यू। मैम, कैसे हमारे सहयोगी साहिल रुखाया हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, कुमारी सैलजा ने कह दिया है कि जब सत्र होगा तो इस विषय को मजबूती से उठाया जाएगा। चलिए ठीक है साहिल, संपर्क साधेंगे। लेकिन इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें तो इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की अहम खबर लगातार सामने आ रही है। चंडीगढ़ से खबर, आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मिले राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, भूपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र सिंह और उदय भान भी रहे मौजूद। कुमारी सैलजा, दीपेंद्र हुड्डा समेत तमाम नेता मौजूद रहे। मामले की उचित कार्रवाई होनी चाहिए, राहुल गांधी के द्वारा कहना। हरियाणा के सीएम को एक्शन लेना चाहिए, हरियाणा सीएम को एक्शन लेना चाहिए। चंडीगढ़ से खबर, राहुल गांधी। ट्रेजेडी हुई है, सरकारी ऑफिसर हैं और चीफ मिनिस्टर ने इनको कमिटमेंट दिया है, पर्सनली कमिटमेंट दिया है कि वो कार्रवाई शुरू करेंगे, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करेंगे और एक्शन इनिशिएट करेंगे। 3 दिन पहले कहा था, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है। और इससे जो इनकी 2 बेटियां हैं, मां पर बट स्पेशली बेटियों पर जिन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर, बहुत दबाव, डिस्टर्बेंस हो रही है। दलित कपल है और ये बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं, 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर डैमेज करने के लिए, रेप्यूटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? और इसी बीच इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो यह अहम खबर इस वक्त की सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, आईपीएस सुसाइड केस में पुलिस का नोटिस। पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार को पुलिस ने नोटिस भेजा है। पुलिस ने जांच के लिए लैपटॉप मांगा। आईपीएस सुसाइड केस में पुलिस का नोटिस सामने आया है। पुलिस ने जांच के लिए मांगा है लैपटॉप। पत्नी आईएएस अमनीत
पी कुमार को पुलिस ने भेजा नोटिस। तो आईपीएस सुसाइड केस में पुलिस का नोटिस। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार को नोटिस भेजा है, लैपटॉप की मांग की है जांच के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, लगातार देखिए इस मामले में अपडेट सामने आ रहा, और इसी बीच खबर सामने आ रही है कि जांच के लिए पुलिस ने लैपटॉप की मांग की है, और इसी को लेकर के पत्नी अमनीत कुमार को नोटिस भेजा है। तो लैपटॉप की जांच, जहां हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की संदिग्ध मौत मामले में नया मोड़ आया है। अब चंडीगढ़ पुलिस ने दिवंगत आईपीएस की पत्नी अमनीत कुमार को नोटिस जारी कर उनका लैपटॉप मांगा। पुलिस का मानना है कि ये लैपटॉप मामले की जांच में अहम सबूत साबित हो सकता है, खासकर सुसाइड नोट की पुष्टि के लिए और ईमेल विवरण के लिहाज से उन्होंने मांग की है। आईपीएस पूरन कुमार 7 अक्टूबर 2024 को चंडीगढ़ स्थित अपने घर के, आपको बता दें कि 2025 में अपने साउंड प्रूफ बेसमेंट में उन्होंने आत्महत्या कर ली। 6 अक्टूबर को उन्होंने अपनी पत्नी अमनीत के नाम वसीयत लिखी और 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा। ये नोट ड्राफ्ट के रूप में उनके लैपटॉप में सेव था। चंडीगढ़ पुलिस अब इस लैपटॉप का सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब भेजकर सुसाइड नोट की प्रामाणिकता जांचना चाहती है, ताकि ये साफ हो सके सुसाइड नोट आईपीएस पूरन कुमार ने खुद लैपटॉप में लिखा था। इसके अलावा पुलिस लैपटॉप के जरिए